बिसुरुआ मान के चला बिसुरुआ हवे या मरले ही बा या मरले ही बा घरा भर कुल मिल के बतावा ये मिला मारत रहा तो घरा वाला कुल मार गई लहना हमें। एक ठेला चलाने वाले विष्णुआ को विष्णु राज बनाने वाली मालती चौहान को क्या हुआ कि एक दिन पहले अपने ससुराल आती है और ससुराल में सुबह उसकी लाश मिलती है। कहा जाता है कि विष्णु राज ने उसको मारा है उसके परिजनों के द्वारा, और लोग विष्णु राज का कहना है कि वह फांसी के फंदे से लटक गई है। मालती चौहान का मौत आज एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है कि आखिर उसको किसने मारा। चाहे उसको जिसने भी मारा हो, मेरे हिसाब से उसका असली गुनहगार विष्णु राज ही है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान आज के समय में नहीं होगा जो अपनी पत्नी की शादी 12 बजे रात में किसी लड़के को बुला करके उसके साथ कर देगा। ये सर आज एक बुरी खबर यह है कि मालती चौहान जो कि जीरो से हीरो बनने का काम की थी, फर्श से अर्श तक का सफ़र की थी, बहुत ही मेहनत करके वहाँ तक पहुँची थी। उसके पास न पैसों की कमी थी, न कोई शोहरत की कमी थी, न नाम की कमी थी। आज वह इस दुनिया में नहीं है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या हिंदू मैरिज एक्ट में बिना तलाक लिए हुए कोई भी शादी नहीं हो सकती है? तो कैसे विष्णु ने बिना तलाक लिए हुए अपनी पत्नी की शादी एक अर्जुन नाम के लड़के से करा दी? मालती चौहान उत्तर प्रदेश की एक फेमस यूट्यूबर मालती चौहान का एक दर्दनाक अंत हो गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इससे पहले जो है विष्णु राज और मालती चौहान और अर्जुन, इन तीनों की जो कहानी चल रही थी, लोगों को यही लग रहा था कि ये सभी स्क्रिप्टेड है और ये सभी व्यूज का ही सिर्फ खेल है और आगे आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा। परंतु हुआ कुछ इसका उल्टा ही, और आज के समय में फेमस यूट्यूबर मालती चौहान आज इस दुनिया में नहीं है। विष्णु राज को एक विष्णुआ के नाम से जाना जाता था और उस विष्णुआ को विष्णु राज बनाने वाली मालती चौहान आज इस दुनिया को छोड़ करके क्यों चली गई है, सबसे बड़ा सवाल यह है। और आज खुलासा होगा इस वीडियो में कि आखिर उसका असली गुनहगार और असली कातिल कौन है। तो बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सभी लोगों तक यह सच्चाई पहुंचाने का काम कीजिए। विष्णु राज एक विष्णुआ होता है और एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति होता है और उस समय उसको कोई जानता नहीं है। एक झूले का वीडियो जो कि आपको देखने को मिलेगा, यह झूले का एक वीडियो मालती चौहान का एक इतना वायरल होता है और उस समय से वह बन जाता है एक यूट्यूबर। सातिर दिमाग विष्णु ने स्क्रिप्टेड वीडियो बनाने शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था सभी लोगों को कि यह स्क्रिप्टेड है, परंतु यह स्क्रिप्टेड हुआ नहीं। मालती चौहान की शादी अर्जुन के साथ करा दी गई। हालांकि अर्जुन ने भी सामने आकर के कहा है ये सभी व्यूज का खेल था और मुझे भी नहीं पता था कि मेरी इतनी बदनामी होगी और इस तरीके से यह बात इतनी फैलेगी। लेकिन विष्णु राज ने जो किया है वह कहीं से भी सही नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। कुछ लोग मालती चौहान को गलत बता रहे हैं, कुछ लोग विष्णु राज को गलत बता रहे हैं, तो कुछ लोग अर्जुन को गलत बता रहे हैं। तीनों में आखिर गलत कौन है, मालती चौहान का कातिल कौन है, यह जांच का विषय है। आने वाले समय में जरूर पता चल जाएगा। लेकिन मालती चौहान का कातिल कोई भी हो, असली गुनहगार तो विष्णु राज ही है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या हिंदू मैरिज एक्ट में बिना तलाक लिए हुए कोई भी शादी नहीं हो सकती है? तो कैसे विष्णु ने बिना तलाक लिए हुए अपनी पत्नी की शादी एक अर्जुन नाम के लड़के से करा दी? वो भी कहा जाता है कि वह उसका भाई था, उसको राखी बांधता था और आज के समय में वह तरह तरीके के ऑडियो सुनाते हैं लोगों के बीच में। यह सब सारी बातें जो है कोई भी अपनी पत्नी को लेकर के नहीं सुनाएगा। हालांकि इतना कुछ नहीं हुआ था, वह सुलह करके उसके घर में आ गई थी और घर में आने के बाद एक ही रात में उसकी मौत हो जाती है। मालती चौहान का मौत आज एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है कि आखिर उसको किसने मारा। चाहे उसको जिसने भी मारा हो, मेरे हिसाब से उसका असली गुनहगार विष्णु राज ही है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान आज के समय में नहीं होगा जो अपनी पत्नी की शादी 12 बजे रात में किसी लड़के को बुला करके उसके साथ कर देगा। ये सभी, जैसा कि अर्जुन ने कहा कि ये व्यूज का खेल चल रहा था, आखिर खेल जो भी हो, आज एक फेमस यूट्यूबर को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब कोई फेमस हो जाता है, आखिर उसके पास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आती है कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है? इस झगड़े में गोरखपुरिया भौजी भी बराबर उसमें शामिल रहती थी। कभी विष्णु के पक्ष में बोलती थी तो कभी मालती चौहान के पक्ष में बोलती थी, कभी विष्णु के पक्ष में तो कभी मालती चौहान के पक्ष में। और शुरू से लगातार नज़र बनाए हुए हर एक खबर पे गोरखपुरिया भौजी ने इस खेल का पूरा आनंद लिया। एक तरीके से वो उसको आनंद ही बोल सकते हैं। और आज के डेट में भी हर घंटे उसके चैनल पर वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो विष्णु राज हो या फिर मालती चौहान हो। एक समय ऐसा था जब लग रहा था कि ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड है, क्योंकि
एक ही चैनल विष्णुराज फन शॉर्ट्स जो है, एक ही चैनल पे विष्णुराज अपना वीडियो बना करके डालता था और उसी पर 2 घंटे बाद मालती चौहान भी डालती थी। जब दोनों में अलग अलग हो चुके थे, दोनों एक दूसरे से अलग होकर के अर्जुन से शादी कर लिया था, तो फिर एक ही चैनल पे दोनों वीडियो कैसे अपलोड कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये सभी स्क्रिप्टेड है। लेकिन विष्णुराज ने जिस तरीके से उसको दिशा दिया मीडिया में आकर के हो, अपने चैनल के माध्यम से आकर के हो, उन लोगों को लगने लगा कि नहीं ये जो है अब ये ज़्यादा बदनामी बात हो रही है, ये गलत हो रहा है। तब उन लोगों ने सलह किया और वो मालती चौहान अपने घर आई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मालती चौहान एक दिन पहले घर आती है और कल होकर को उसकी लाश मिलती है। हालांकि उसके पिता ने पूरा आरोप लगाया है विष्णुराज पर कि विष्णुराज ही मालती चौहान का कातिल है। हालांकि धमाल इंडिया न्यूज़ किसी तरीके का पुष्टि नहीं करती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, कातिल चाहे जो भी हो, बार बार मैं यह कहता हूँ, उसका गुनहगार जरूर विष्णुराज है। अगर वह चाहता तो यह मामला पहले ही सुलझ सकता था और ये सब ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। उन्होंने भी इतनी दरिया दिली दिखाने शुरू कर दी आज के समय में कि अपनी पत्नी को लेकर के 12 बजे रात में किसी के पास चला गया शादी करने के लिए। अगर उससे नहीं बनाव हो रहा था, वह तलाक दे करके अपने घर में रह सकता था, उसको जो भी होता दे सकता था। इसके बाद उसकी मर्जी, वह कहाँ जाती, किससे शादी करती, लेकिन अपनी गाड़ी में बैठा करके 12 बजे रात में उसको जा करके शादी करवाना और इस तरीके के फिर मीडिया में आकर के सारी बातें कहना, तो आप लोग समझ सकते थे कि वो कहा जाता था कि अबीर से हुआ था। ये सभी कुछ स्क्रिप्टेड चल रहा था। लेकिन यह मजाक में यह कौन सी बात निकल करके सामने आ गई कि आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। हालांकि आप लोग इस वीडियो से क्या समझते हैं, इस मालती चौहान और विष्णुराज की कहानी से क्या समझते हैं, कितनी सच्चाई कहाँ है, आप लोगों को क्या लगता है, कौन उसका कातिल हो सकता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत ही अच्छे तरीके से जाँच पड़ताल कर रही है। कई बिंदुओं पर उन्होंने इस बात को जाँच पड़ताल कर रही है कि आखिर इसका असली गुनहगार, असली कातिल कौन हो सकता है। जिस तरीके से मालती चौहान की बहन ने भी विष्णुराज पे ही आरोप लगाए हैं, मालती चौहान के पिता भी विष्णुराज पे ही आरोप लगा रहे हैं। अब आरोप चाहे जिस पर भी लगे, लेकिन आज एक फेमस यूट्यूबर इस दुनिया में नहीं है। कोई पैसे की कमी नहीं थी उसके पास, न ही पहचान की कमी थी आज के डेट में। जब वह संघर्ष कर रही थी उस समय उसका साथ देने वाला चाहे जो भी हो, लेकिन आज के समय में वह इस दुनिया में नहीं है। संघर्ष करके इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी आज वह इस दुनिया में नहीं रही है। फिलहाल आप देख रहे थे धमाल इंडिया न्यूज़ और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुँचे और मालती चौहान, विष्णुराज और अर्जुन की जो सच्चाई है सभी लोग जानें। और जिसको जितना समझ में आ रहा है वह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बताएं कि आखिर असली गुनहगार, असली कातिल कौन है, आखिर क्या मामला है। यह जांच का विषय है, लेकिन आगे जो भी पता होगा मैं अपडेट लेकर के आप लोगों के पास आता रहूँगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।